हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं इन्फोसिस का, क्योंकि 18th कल इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो रिजल्ट से हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। मैं आज छुट्टी का दिन था, तो मैं कैजुअली ये इन्फोसिस का वीकली चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मेरी नज़र में आई। ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने वीकली चार्ट पे लगाया हुआ है, और इसमें अगर हम देखें तो जब भी ये इसको टच कर रहा है, यहाँ से एक रैली आती है। जब भी ये इसको टेस्ट करता है, यहाँ से एक रैली आती है। तो हम लोगों को जो सिखाया गया है और जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये बोलता है कि प्राइस विल ऑलवेज फॉलो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम लोगों को प्राइस में हमेशा दिखाई देगी। तो इसको हम आगे फर्दर थोड़ा चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसा है या नहीं। तो ये दो पॉइंट्स तो हो गए। फिर यहाँ पे भी हमें वही कोइंसिडेंस नजर आता है। यहाँ पे इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, और यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई। यहाँ पे भी उसने टेस्ट किया, और यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई। यहाँ पे भी उसने टेस्ट किया, और यहाँ से भी एक रैली स्टार्ट हुई। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है, तो निफ्टी सॉरी इन्फोसिस बिकम्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो यही चीज हमें अभी यहाँ पे दिख रही है कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास वीकली चार्ट में आ रहा है। और गुरुवार को इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, और फ्राइडे को वीक का लास्ट डे है। तो हम वीकली चार्ट पे इसको एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक साइट बताता हूँ, आई चार्ट। ये इंस्टीट्यूशंस के चार्ट्स इधर प्रिंट होते हैं, तो आप आई चार्ट्स पे कभी भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं इतने सालों में फॉलो करता हूँ, वो स्टोकास्टिक्स को मैं फॉलो करता हूँ, फास्ट स्टोकास्टिक्स और स्लो स्टोकास्टिक्स। तो ये अगर मैं आज के तारीख की बात करूँ ना, तो इसकी वैल्यू देखो। यहाँ इधर आपको इसकी वैल्यू नजर आएगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, तो वो 0 और 5 ऐसी वैल्यू है। तो इतनी कम वैल्यू जब भी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो जब यहाँ पे वैल्यू होती है, तो उसके बाद देखो क्या शूटअप हुआ। मतलब अमूमन 100 पॉइंट्स से शूटअप हुआ। 100 पॉइंट्स एक 1400 रुपए स्टॉक के लिए अगर हम पकड़ के चले, तो ऑलमोस्ट 4 to 5% का गेन्स हमको कैप्चर करने को मिलता है, अगर 100 पॉइंट्स 1400 वाले शेयर के अगर हमको कैप्चर करने मिले। और फॉर्चुनेटली इसका रिजल्ट भी है परसों। तो अगर भी रिजल्ट खराब आया, ये इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है। तो मतलब ये खराब रिजल्ट दे दे के क्या बंद तो नहीं होने वाली है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर लीडिंग कंपनी है, तो ये इसमें जैसे हमने 2008 में देखा था सत्यम कंप्यूटर्स का, उसके जैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट और ये सब चीजें। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर ये इसके पास आता है 1372, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अगर ये इसके पास आता है 1372 या 1400 के नीचे भी अगर मुझे मिलता है, तो इसको मैं एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स के व्यू से मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और जो मेरे जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि
कल मार्केट खुलने के बाद मतलब गुरुवार के दिन जैसे ही इन्फोसिस स्टॉक खुलेगा तो इधर ये साइडवेज जाएगा या और नीचे जाएगा। तो मई मंथ की ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस या एट द मनी ऑप्शंस, ये आपको काफी सस्ती मिल सकती है। और ये जिस तरह से टूटा है, ये एक बार फिर से रिट्रेस इसको करना ही पड़ेगा। तो शायद रिजल्ट में बी द थिंग। लास्ट टाइम रिजल्ट आया था सेकंड क्वार्टर का, तब इसने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। सीधे 1500 से ये 1100 तक आया था, लेकिन फिर भी उसके बाद इसने रिट्रेस करके वो टॉप को भी हासिल किया और आगे जाके थोड़ा करेक्शन लेके उसके ऊपर का टॉप भी इसने फॉर्म किया। तो ये प्राइसेस हमारे सामने हैं। इसीलिए मेरी तरह से मेरी तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप ट्रेड ले तो प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीकली चार्ट पे हमको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ट्रेड करने की। और ये इंडियाज लीडिंग आईटी कंपनी है और इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम वर्ल्ड लीडर। तो दिस माइट बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन्फोसिस एट दीज लेवल्स। जितना इसके पास से हमको मिले या इसको तोड़ के थोड़ा अगर जाता है एग्रेसिव सेलिंग, मुझे लगता है प्राइस में रिजल्ट प्राइस्ड इन है। तो इधर साइडवेज खोलेंगे इसको और पूरा मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि जब भी रिजल्ट आता है ये 400-500 पॉइंट का मूव देता है नीचे साइड। पहले ये देता था ऊपर के साइड, तो अभी ये नीचे के साइड देता है। तो लोग ऑप्शंस में ये मत की बाय करके जाएंगे। हम थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। हम 30 मई के एक्सपायरी की ऑप्शंस इन एट द मनी ऑप्शंस हम लोग बाय करके रख सकते हैं, जहां पे हमारा व्यू, अगर मैं इन्फोसिस का एक शेयर, सिंगल शेयर लेने जाऊं तो 1400 रुपए में पड़ता है। अगर मैं 400 शेयर लेने जाऊं तो 1400 इंटू 400, तो कैपिटल कितना पड़ता है? वही 400 का मेरा व्यू, क्योंकि इन्फोसिस का लॉट साइज 400 है, तो वो ट्रेड हो सकता है काफी कम दाम में। तो 60-70 तक एट द मनी ऑप्शंस चलते हैं और मई के चल रहे हैं, तो उसमें प्रीमियम डीके का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। और अगर 60 का मैंने ऑप्शन लिया एट द मनी मई का, तो मैं हाफ ऑफ माय कैपिटल मैं उसको अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। 60 का लिया तो मैं 30 तक आया तो मैं काट दूंगा मेरी पोजीशन, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूं कि मैंने बाय किया तो इसके बाद स्टॉक ऊपर जाने वाला है। लेकिन हिस्टोरिकली हमको ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे उसके पहले भी, कि जब भी ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे ये टेस्ट करता है, तो ये बाउंस, अच्छा खासा बाउंस जरूर देता है। तो अप्रैल महीने की ऑप्शंस में प्लीज काम मत कीजिए, क्योंकि वी आर एट द मिड ऑफ अप्रैल, मतलब लास्ट फ्यू डेज, 7 दिन बचे हुए हैं। तो अप्रैल मंथ में कुछ भी नहीं है। मई में आप काम कर सकते हैं, जून में भी काम मत कीजिए, क्योंकि जून में इलेक्शंस के रिजल्ट है तो आईवी सबके ऊपर है। ये सब क्या होता है आईवी और डेल्टा थीटा, अगर आपको ये सब जानना है तो कमेंट में आप हमको मैसेज कीजिए। हम आपको उसका प्लेटफॉर्म भी शेयर कर देंगे, जहां पे आप लाइव हमारे साथ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल हो गई है। लेकिन मेरी तरफ से एज योर फ्रेंड एंड एज द होस्ट ऑफ दिस चैनल बुल्स एंड बेयर्स टॉक, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं इन्फोसिस में बुल बनने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और पास्ट 10-12 साल का एक्सपीरियंस इसका वीकली चार्ट पे ये कहता है कि ये एक बार अगर छू लेता है या उसके नीचे जाकर ऊपर चला जाता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो पूरा साल हाथ में नहीं आता है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकता हूँ,
एक अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस आप रखिए 50 रुपए या 60 रुपए, उसके नीचे आपके बाइंग प्राइस के नीचे, अगर आप कैश में लेते हैं तो। और उसके साथ अगर आप ये व्यू ट्रेड कर सकते हैं तो क्या पता, शायद दिस माइट बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इन दिस ईयर। सो ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से ये वीडियो छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी आप कमेंट्स में आप हमसे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के नीचे है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे हम लोग आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लिंक भी भेज सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट विथ अस। बट ये इन्फोसिस की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट इज इंडियाज लीडिंग कंपनी एंड इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, तो ये लीडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने मिस नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स विथ अ स्टॉप लॉस। एंड अगेन, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग वीडियो और दिस इज नॉट एनी टिप or any suggestion. This is for just educational purpose. Thank you.